खबर आ रही है। इस बारे में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आतंकवादी दावा कर रहा है कि तालिबान विरोधी गुट के नेता ने ट्रंप पर हमले का आदेश दिया था और अगला निशाना जो बाइडेन और दूसरे अमेरिकी हैं। यह भी दावा किया गया कि ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ट्रंप पर हमला करवाने का आरोप कि जो हमलावर था उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी, तालिबान विरोधी गुट पर आरोप लगा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आतंकवादी दावा कर रहा है कि तालिबान विरोधी गुट के नेता ने ट्रंप पर हमले का आदेश दिया था और अगला निशाना जो बाइडेन और दूसरे अमेरिकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला हुआ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अचानक गोलीबारी की आवाज आई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, लेकिन उनके कान के बिल्कुल नजदीक से छूती हुई गोली निकल गई, जिससे उनको चोट भी आई थी। और उसके बाद वहां से उनके सिक्योरिटी ने उन्हें उस मंच से हटाया। शूटर को मार गिराया गया था। 20 साल की उम्र थी शूटर की। और ये एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शूटर को जो ट्रेनिंग मिली थी वो अफगानिस्तान के अंदर मिली थी और तालिबानी विरोधी गुट के नेता ने ट्रंप पर इस हमले का आदेश दिया था। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ट्रंप पर हुआ हमला, अफगानिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है और शूटर को ट्रेनिंग की बात इस वीडियो में कही गई है। ट्रंप पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप पर हमला करने वाले संदिग्ध शूटर की कार में बम बनाने का सामान मिला है। खबरों के मुताबिक हमलावर के घर में भी बम बनाने की सामग्री मिली है। हमलावर की बंदूक उसके पिता की थी। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक है, जिसकी उम्र 20 साल है, जो पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का ही रहने वाला है। वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे हमलावर ने रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक शख्स की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो महज 20 साल का यह हमलावर था। रिपब्लिकन पार्टी से ये जुड़ा भी हुआ था। तो हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक था। उम्र 20 साल थी। पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का ही रहने वाला था थॉमस मैथ्यू क्रुक। हमलावर की बंदूक उसके पिता की थी। उसके घर से बम बनाने का सामान मिला है। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। ट्रंप का हमलावर रिपब्लिकन पार्टी के ही उम्मीदवार हैं ट्रंप। अमेरिका में शनिवार को जब घड़ी में शाम के करीब 6:30 बज रहे थे तो पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां अफरा तफरी मच गई। इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कैसे दुनिया के ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। जगह बटलर, पेंसिल्वेनिया। दिन शनिवार, वक्त शाम के 6:30 बजे। ट्रंप स्टेज से अपना जोशीला भाषण दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आए उनके समर्थक जोश में थे, तभी गोली चली। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप को गोली लगने का एहसास हुआ, ट्रंप ने कहा, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड। ट्रंप के हाथ पर, कान पर, चेहरे पर खून लग चुका था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग एक राउंड नहीं, कई राउंड हुई। रैली की जगह जहां कुछ देर तक ट्रंप और उनकी पार्टी की जय जयकार हो रही थी, चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे।
I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What just happened? Oh my God. तब तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हरकत में आ चुके थे। ट्रंप को तुरंत ही मंच से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। भीड़ के बीच से ट्रंप को निकालते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को कार तक लेकर गए। इस बीच ट्रंप अपने समर्थकों के लिए लगातार हाथ हिलाकर उनका जोश बढ़ा रहे थे। एक तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़े, तो दूसरी तरफ रैली के लिए बने स्टेज पर स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाल लिया। स्नाइपर्स गोली मारने वाले शख्स को ढूंढ रहे थे। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally.